नमस्कार, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक के रिक्त पदों की भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। तो इसका इसके बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि भाई इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, अभी चालू हो चुका है। बहुत लोग इसको भर भी चुके होंगे, कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि भाई लास्ट डेट तक हम भरेंगे, कुछ लोग सोच रहे हैं हम भरे कि न भरे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से एक एक चीज़ आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो आप लोग भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से इसके बारे में समझ सके कि आखिर में है क्या और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमको। बहुत लोग इसके गलत बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले ऐसा तो कोई पेपर हुआ नहीं था, तो लोग के बारे में इसके बारे में तो अच्छी तरीके से जानकारी भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है इसके। तो भाई ऑनलाइन आवेदन भरने की इसकी जो प्रारंभिक तिथि के बारे में अगर बात करें, तो 7 तारीख 5वां महीना 2026 से स्टार्ट हो गया था एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर देखें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 21/5/2026 तक दिया गया है। संशोधन करने की प्रारंभ तिथि 7 तारीख से ही स्टार्ट हो जाती है और आपका 26 तारीख तक यानी 5 दिन बाद तक रहेगी। परीक्षा की संभावित तिथि या दिनांक के बारे में बात करें तो बुधवार से प्रारंभ होगी, 24 तारीख 6वां महीना 2026 से, यानी लगभग परीक्षा जो आपका फॉर्म है, फॉर्म भरने के लगभग 1 महीने बाद ही इसका पेपर ले लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई परीक्षा शुल्क के बारे में कि परीक्षा शुल्क क्या रहेगा। तो परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर देखें तो जो सामान्य अभ्यर्थी है उनके लिए 500 रुपये, केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, EWS, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 है। केवल सीधी बैकलॉग पदों हेतु कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन अगर करते हैं आप, अगर अपने से ही कर लेते हैं तो सिर्फ यहाँ पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा, और सिटीजन यूजर के माध्यम से करेंगे तो 20 रुपये, और अगर MP ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे तो 60 रुपये यहाँ पर पोर्टल चार्ज MP ऑनलाइन का देना पड़ेगा आपको। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति की समय सारणी क्या रहेगी। तो ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी आपको मालूम है कि बुधवार 2024 से स्टार्ट 24 तारीख 6वां महीने 2026 से स्टार्ट हो सकती है। तो परीक्षा कितने पालियों में होगी? प्रथम पाली और द्वितीय पाली 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की रिपोर्टिंग टाइम आपका 8 बजे सुबह से लेकर के 9 बजे, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे से 9 बजे तक है रिपोर्टिंग करने के लिए, और 9 बजे आपको पहुंच जाना है। फिर 9:50 से लेकर 10 बजे तक आपको 10 मिनट मिलता है निर्देश पढ़ने के लिए। फिर आपका 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका पेपर करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो 11 और 12, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे का पेपर होगा। द्वितीय शिफ्ट के बारे में बात करते हैं, ये 3 से लेकर के 5 रहेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो अभ्यर्थी है उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें जानना अनिवार्य है कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, जो कि UIDAI के द्वारा सत्यापित होने पर ही E-आधार मान्य होगा। और यहाँ पर कुछ डिटेल है, इसको आप वीडियो रोक करके आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या चीज़ हमको यहाँ से जानकारी मिल सकती है। तो ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति के बारे में, और यहाँ पर देख लें कि सेवा का नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पदनाम अस्पताल में सहायक के रूप में किस श्रेणी में आते हैं? चतुर्थ श्रेणी में आती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या है कि अस्पताल सहायक के नियमित पदों पर सीमित सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का चयन किया जा रहा है। तो प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ एक पेपर होगा आपका। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 100 रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पाठ्यक्रम का विवरण किस प्रकार से हमारा क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा इसके बारे में भी देखें। तो सामान्य हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगी, गणित रहेगी, विज्ञान रहेगी और सामाजिक विज्ञान, जो कि आपका 10वीं स्तर का होता है जो पेपर। कुल अंक जो आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर 100 अंक दिए जा रहे हैं, 100 क्वेश्चन के लिए 100 अंक। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं अस्पताल में सहायक सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। तो कम से कम आपका 10वीं पास या हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है।
ठीक है ना। और अगर आप इसको नहीं कर सकते तो ये शायद ना हो पाए। न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक आपकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और जो ये सामान्य के बारे में बात कर रहे हैं, अलग सबके लिए अलग हो सकती है भाई। अगर आप जन्म मतलब डेट ऑफ बर्थ या फिर इसकी उम्र में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आप आरक्षण का फायदा उठा सकते हैं जो उसमें दिया गया है। ठीक है। अब आगे हम लोग आगे चलते हैं तो आगे देख लेते हैं कि आरक्षण किस प्रकार से है। तो आपको भी मालूम है कि अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अनुसूचित जाति के लिए 16, ओबीसी के लिए 27 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण इसमें दिया गया है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये रहा आपका कुल पदों की संख्या यहाँ पर दे रहा है 1200। और यहाँ पर किस किस पदों के लिए किस किस श्रेणी के लिए कितने पद हैं, आप लोग यहाँ से आराम से देख करके समझ सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई वेतन हमारा कितना रहेगा। तो वेतन के बारे में बात करें तो 15,500 से लेकर 49,000 तक रहेगा लेवल फर्स्ट के हिसाब से। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको बता ही दिया कि 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। ये तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हो गया। अब देख लेते हैं इसके कुछ निर्देश उर्देश यहाँ पर दिए गए हैं जिसको आप आराम से इसको समझ सकते हैं देख करके। यहाँ पर परीक्षा हॉल में ले जाने के लिए कुछ सामग्री के बारे में बात किया जा रहा है। आपको प्रवेश पत्र लेकर जाना है और बॉल पॉइंट पेन जो उपस्थित पत्र के हस्ताक्षर और अन्य लिखित कार्य के लिए मतलब आपको पेन ले जाना है, प्रवेश पत्र ले जाना है और एक पहचान पत्र मूल फोटो पहचान पत्र ले जाना आपको अनिवार्य रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ दिया गया है कि फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी किया गया हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटोग्राफ या पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर ई आधार क्या मान्य होगा, तो ई आधार मान्य नहीं होगा क्योंकि आप किसी भी प्रकार की डिवाइस तो अंदर ले जा नहीं सकते, तो कहाँ से ई आधार आप उसको करवाएंगे। अब यहाँ पर ये प्रतिपूरक समय हेतु यहाँ पर कुछ दिया गया है, तो ये आप देख लीजिएगा इसको रोक करके वीडियो। अब आगे हम लोग चलते हैं तो आगे हमको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म के आवेदन के बारे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके बारे में है। आवेदन कलर फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि होनी चाहिए, आवेदक की जन्म तिथि प्रमाण पत्र 8वीं 10वीं या 12वीं की सूची वो लगा सकता है। इसके बाद श्रेणी वाले हैं अगर तो उनका श्रेणी प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग अगर डाल रहे हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अति शिक्षक को समक्ष अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र जो भी चीज़ है तो वो उसका वो उपलब्ध होना चाहिए। और आगे यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने के कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिसको आप वीडियो रोक करके आसानी से देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अंतिम जो तिथि है उसमें रात्रि 12 बजे से पहले तक आप भर सकते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इंटरनेट कैफ़े के द्वारा या स्वयं कंप्यूटर से भी आप भर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर आप अपने फ़ोन से भी भर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको होम पेज पर जाना है, वहाँ पर सिटीजन सर्विस नाम का एक आएगा, उसमें एप्लीकेशन पर क्लिक करिए, फिर यस बी लिंक के परीक्षा रिक्त पदों की ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित इंस्ट्रक्शन तथा परीक्षा नियम उपलब्ध होंगे। इसके बाद निर्देश और नियमों भली बात अध्ययन करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए कंटिन्यू का एक बटन होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो जो जानकारी है उसको सही तरीके से भरना है। आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसको अटैच करना है आपको। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ डिटेल भर लेंगे तो सबमिट करेंगे। उसके बाद पेमेंट आप 2-3 माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई, सब सारे माध्यम से होता है, तो आप सारे माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित कुछ जानकारी। तो आप ऐसे अपनी ऑनलाइन आवेदन पत्र भी भर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप को कुछ संशोधन करना है तो क्या कर सकते हैं। तो आपको मालूम है प्रश्न पत्रों की संख्या सिर्फ एक है कि आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने का शुल्क 20 रुपये है और आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल शुल्क आपको 40 रुपये, ठीक है, संशोधन का 20 रुपये और पोर्टल शुल्क का 40 रुपये लिया जाएगा। तो आप लोग भाई एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ लीजिएगा। इसके बाद परीक्षा के सार के बारे में बात करें, पेपर कहाँ होगा, तो भोपाल
इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन। ये हमारे कुछ 11 सेंटर हैं और इन्हीं सेंटरों पर इसका जो है वो पेपर कराया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक कुछ डिटेल है तो इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो भाई ये तो रहा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आप लोग कमेंट करके बताना कि ये आपके लिए कैसा लगा। भाई इसमें अच्छा खासा आपको मिल जाता है अस्पताल के लिए, और दूसरा चीज़ इसमें सैलरी भी ठीक ठाक है। आसानी से आप जो सिलेबस है, सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, जो कि 10वीं लेवल का आपका सिलेबस है, हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक विज्ञान है और मैथ, जो आपका 10वीं का रहता है वही है। और उसको आप कंप्लीट करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर करके पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।